अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अपने काम में, अपने टारगेट्स में बिजी होंगे और अपनी टीम का, अपनी फैमिली का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्त, कहते हैं मंजिल तो मिल जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो हुआ जो घर से निकला ही नहीं। दोस्त, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। आज मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि आप चिड़ियाघर में तो नहीं हो? अब आप बोल रहे होंगे ये चिड़ियाघर क्या है? चलो आओ जानते हैं चिड़ियाघर क्या है। एक बार की बात है कि एक चिड़ियाघर था। एक ऊँट और एक ऊँटनी का बच्चा आपस में टहल रहे थे। तो ऊँटनी का बच्चा माँ से एक सवाल करता है कि माँ एक बात बताइए, हमारे शरीर में इतना बड़ा कुबड़ क्यों दिया हुआ है? तो माँ बोलती है रेगिस्तान में अक्सर पानी की कमी जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इस कुबड़ में पानी स्टोर कर लेते हैं ताकि हम अपनी प्यास की दिक्कत जो है वो दूर कर सकें। तो बच्चा बोलता है वेरी गुड माँ। एक और सवाल माँ मेरे जहन में आ रहा है, मेरे मन में आ रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो माँ बोलती है बिल्कुल बेटा, पूछो। बोले माँ एक बात बताइए कि हमारी आँख के पास ये लंबे लंबे बाल क्यों दिए गए? तो माँ बोलती है बेटा, अक्सर क्या होता है कि रेगिस्तान में बहुत तेज हवा चलती है, उसकी वजह से जो सारी जो रेतें हैं वो हमारी आँखों में जाती है। तो खुदा ने हमें ये लंबे लंबे बाल इसलिए दिए हैं ताकि हम अपनी आँख को बचा सकें। तो बच्चा बोलता है बहुत बढ़िया माँ, क्या एक सवाल और कर सकता हूँ? बोले पूछो बेटा। बोले ये इतनी लंबी लंबी टांगे हमें क्यों दी गई? तो माँ बोलती है बेटा, अक्सर क्या होता है कि रेगिस्तान बहुत लंबा होता है और हमें बहुत लंबा लंबा सफर करना पड़ता है, बड़े मीलों मीलों दूर जाना पड़ता है। तो हम क्या कर, हमारी जो टांगे हैं इसलिए हमें दी गई है ताकि हम लंबे से लंबा सफर भी बिना थके, बिना रुकावट के कर। अगला सवाल जो सुनकर मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया, ऊँटनी भी सोचने पे मजबूर हो गई, और जितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं वो सारे के सारे लोग मजबूर होने वाले हैं सोचने के लिए। अगला सवाल क्या है जानना चाहूँगा? अगला सवाल ये है, वो ऊँटनी बोलती है, उसका जो बच्चा होता है वो बोलता है माँ एक बात बताइए, जब हमें सब कुछ रेगिस्तान के लिए हमें बनाया गया है तो माँ एक बात बताइए, हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? दोस्त, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। उस ऊँटनी के बच्चे का सवाल बड़ा मासूम था लेकिन सोचने पे मजबूर कर गया। मैं आज आपसे एक सवाल करता हूँ। कहते हैं कि जो एरोप्लेन है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित एयरपोर्ट में है, लेकिन वो एयरपोर्ट में रहने के लिए बना नहीं। एक और सवाल मैं आपसे करता हूं कि जो जहाज है वो बंदरगाह में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन बंदरगाह में रहने के लिए बना नहीं। दोस्त, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आप भी किसी ना किसी चिड़ियाघर में हैं? क्या है वो आपका चिड़ियाघर? वो चिड़ियाघर है आपका वो कमरा जो आपको बाहर निकलने से रोकता है, वो नींद जो आपको कुछ करने से रोकती है, वो आलस से, वो लेजीपना जो आपको आपके टारगेट से, आपके मिशन से, आपके लक्ष्य से दूर कर रहा है, वो है आपका चिड़ियाघर। दोस्त, उस चिड़ियाघर को तोड़ना पड़ेगा, अपना बैरियर तोड़ना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को जानना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को समझना पड़ेगा। और जिस दिन आपने उस चिड़ियाघर को तोड़ के बाहर निकल लिया तो एक नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है, जहां आपको चाहने वाले, जहां आपको रिस्पेक्ट देने वाले और जहां आपका मान सम्मान करने वाले लाखों, हजारों और करोड़ों लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसे सोने में, कहते हैं टाइम इज गोल्ड, या तो इसको सोना बना लो या तो सोने में गुजार दो। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा और इस सवाल को मजबूर कर रहा है आपको जो मुझे कर रहा है। फिर मैं आपसे वही सवाल फिर से करना चाहूँगा, आपका चिड़ियाघर क्या है? जरूर बताइएगा मुझे कि आपका चिड़ियाघर क्या है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब खैर। जय ड्यूसॉ, जय पुणे।